हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगी के कुछ कीमती घंटे स्क्रीन के हवाले कर देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। ये कोई इत्तेफाक नहीं, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो आपके वक्त और अटेंशन को अपनी कमाई का ज़रिया बनाते हैं। कभी आपने सोचा कि फ़ोन को सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाया और फिर पता ही नहीं चला कि कैसे 1 घंटा गुजर गया। अगर ये सब आपके साथ भी होता है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोग रोज़ाना इसी चीज़ का सामना करते हैं। और सवाल ये नहीं कि हम फ़ोन क्यों यूज़ करते हैं, असल सवाल ये है कि सोशल मीडिया हमें इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर लेता है। सोशल मीडिया देखने में फ्री लगता है, जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म पेड नहीं है। जस्ट लॉगिन करो, अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस पोस्ट करो और स्क्रॉलिंग करो। मगर एक सिंपल सी बात यह है कि अगर आप प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे तो प्रोडक्ट आप खुद हैं, क्योंकि आपको बेचा जा रहा है। आपका वक्त, अटेंशन और डाटा जो आप उन्हें दे रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया कंपनीज़ का असली बिज़नेस है। जितना ज़्यादा आप स्क्रीन पर रुकते हैं और उनकी ऐप को यूज़ करते हैं, उतना ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं। ये सारी सोशल मीडिया ऐप्स का मकसद सिर्फ यही है कि किस तरह लोगों की अटेंशन चोरी की जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ऐप से जुड़े रहें। सोचिए, अगर हर वीडियो के बाद स्क्रीन रुक जाए तो शायद हम फ़ोन रख दें, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे ही एक वीडियो ख़त्म होती है, अगली वीडियो फ़ौरन शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल। इन ऐप्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि आप रुक ही ना पाएँ, क्योंकि रुकना कंपनीज़ के लिए नुकसानदेह है। पहले ज़माने में कुछ ऐप्स में इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग नहीं थी, जैसा कि फ़ेसबुक। उसमें भी कुछ देर बाद स्क्रॉलिंग ख़त्म हो जाती थी जब आप अपने दोस्तों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख लेते थे। लेकिन अब फ़ेसबुक आपको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ दिखाता रहता है। इंसानी दिमाग एक चीज़ बहुत पसंद करता है, जो कि है रिवार्ड। जब कोई हमारी पोस्ट को लाइक करता है या उस पर कमेंट करता है, तो हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। पहले हम जानते हैं कि डोपामिन क्या है। ये वही केमिकल है जो जीतने पर, तारीफ़ मिलने पर या खुशी के लम्हे में हमारे दिमाग में रिलीज़ होता है। जब दिमाग को लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे हमें खुशी मिलेगी, तो इसका इंतज़ार करते ही हमारे डोपामिन लेवल बढ़ जाते हैं और हमें खुशी का एहसास होता है। मसला ये है कि सोशल मीडिया ऐप्स इस डोपामिन को छोटी छोटी डोजेज़ में देती रहती हैं, बिल्कुल कसिनो मशीन्स की तरह। कभी लाइक्स मिलते हैं तो कभी नहीं, कभी ज़्यादा कभी कम। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से हम बार बार फ़ोन चेक करते हैं, शायद इस बार कुछ नया हो, जो कि फ़ोन एडिक्शन का सबब बनता है। और फ़ोन एडिक्शन को हम ड्रग एडिक्शन से भी कंपेयर कर सकते हैं, जो कि ड्रग एडिक्शन जितना ही ख़तरनाक है, क्योंकि जब कोई ड्रग या स्मोकिंग करता है तो उसके दिमाग में यही केमिकल रिलीज़ होता है। इसलिए स्मोकिंग लोगों को रिलैक्स फ़ील करवाती है, लेकिन ये फीलिंग टेम्परेरी होती है। थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है और ये डोपामिन भी नेचुरल नहीं होता। दिमाग को इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है, यानी फ़ौरी डोपामिन मिलता है, जो कि एडिक्शन का सबब बनता है। जब फ़ोन वाइब्रेट करता है तो हम फ़ौरन क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि दिमाग समझता है कि कुछ ज़रूरी है। समवन लाइक योर पोस्ट, डोंट मिस आउट, इस तरह के नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर शो होते हैं। ये नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं होते, बल्कि आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए होते हैं कि कब आप इस ऐप को ओपन करें। सोशल मीडिया ऐप सिर्फ आपको कंटेंट ही नहीं दिखाती, बल्कि आपको समझती भी हैं। आप किस वीडियो पर रुके और क्या उसे कंप्लीट देखा, किसे स्किप किया और किसे लाइक। हर सेकंड का डाटा कलेक्ट होता है और फिर एल्गोरिथम कहता है इसे वही दिखाओ जो ये देखना चाहता है। फिर वही कंटेंट बार बार आपकी फीड में आता रहता है, जब तक आप घंटों तक स्क्रीन से जुड़े ना रहें। इंसानी दिमाग को 2 चीज़ें पसंद है, नयापन और इंस्टेंट रिवार्ड, यानी फौरी रिवार्ड मिलना। शॉर्ट वीडियोस बिल्कुल यही देती हैं। हर 15-20 सेकंड में नया सीन आता है, नई आवाज़, नया चेहरा और नया इमोशन। दिमाग को लगता है ये इंटरेस्टिंग है, अगली वीडियो भी देख लो। अटेंशन का नेचुरल साइकिल टूट जाता है। नॉर्मल ज़िंदगी में फोकस धीरे धीरे बनता है और फिर गहरा होता है। शॉर्ट वीडियोस इस साइकिल को तोड़ देती हैं। हर स्वाइप के साथ दिमाग को लगता है कि शायद अगला वीडियो और अच्छा हो। जब दिमाग रोज़ 15 सेकंड का मज़ा, 20 सेकंड का ड्रामा और 30 सेकंड की खुशी का आदी हो जाए, तो 30 मिनट का लेक्चर बोरिंग लगता है, किताब बोरिंग लगती है, एक ही काम पर बैठना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए टाइम और पेशेंस चाहिए। और शॉर्ट वीडियोस देखते देखते हमारा दिमाग थकना शुरू हो जाता है। लेकिन असल में दिमाग बहुत ज़्यादा स्विच करता है, कभी सैड रील्स देखता है तो कभी फ़नी,
इस दौरान हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, इसलिए हमें थकन महसूस होती है, फोकस और कम हो जाता है। ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि आप कमज़ोर हो, ये इसलिए हो रहा है कि शॉर्ट वीडियोस को इंसानी साइकोलॉजी के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। अब आपका सवाल होगा कि क्या सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना चाहिए? यूज़ तो करना चाहिए, लेकिन ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। मसला तब आता है जब हम फ़ोन पे अपना कंट्रोल खो देते हैं और ओवर यूज़ की वजह से हमारा एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है। कुछ छोटी-छोटी चीज़ों से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि सिर्फ ज़रूरी नोटिफिकेशन ऑन रखें, स्क्रीन टाइम को मैनेज करें, ज़रूरत पड़ने पर ही फ़ोन को इस्तेमाल करें। कोशिश करें सोने से कुछ देर पहले फ़ोन का इस्तेमाल ना हो। जब अगली दफ़ा आप स्क्रॉल करने लगें तो एक लम्हा रुक कर सोचें, क्या मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ या फ़ोन मुझे यूज़ कर रहा है? क्योंकि आपका वक्त आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है और कीमती चीज़ हमेशा सोच समझ कर इस्तेमाल की जाती है।